बच्चों क्लास ले रहे हो? वाह। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पार्सिंग प्रोसेस क्या होता है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपाइलर के अंदर। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपाइलर को बिल्ड करने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए। तो एक स्कैनर होता है जो जो आपका पूरा प्रोग्राम है उसको टोकनाइज कर देता है, एक एक जो वर्ड है उसमें डिवाइड कर देता है। तो पार्सर क्या करता है, पार्सर उसका स्ट्रक्चर देखता है कि स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का। दिस मीन्स दैट के लाइक ये अगर मैंने ये फंक्शन लिखा है तो फंक्शन से पहले उसकी रिटर्न टाइप होगी, फंक्शन का नाम होगा जो कोई रिजर्व वर्ड ना हो, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास राउंड ब्रैकेट होंगी, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी एंड। तो ये कंप्लीट जो है हमारे पास फंक्शन के डिस्क्रिप्शन है। तो पार्सर जो है वो इसका स्ट्रक्चर देखेगा, ऐसा ना हो कि आपने रिटर्न टाइप मिस कर दिए या आपने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट तो किया एंड एंड नहीं ली दिखा इसका, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक ट्री बना देता है जिससे सिंटैक्स ट्री कहा जाता है, जिसमें अगर उसको स्टार्टिंग ब्रैकेट मिलेगी ना तो अंदर में भी कोई पैरामीटर हो, एंडिंग ब्रैकेट वो ढूंढेगा। अगर एंडिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगी तो पार्सिंग टाइम पे वो एरर दे देगा। तो आपको समझ आई कि पार्सर क्या करता है। पार्सर वैलिडिटी चेक करता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, कि रिटर्न टाइप होनी चाहिए, फंक्शन का नाम होना चाहिए, स्टार्टिंग अगर करली ब्रैकेट है तो वो फिर एंडिंग ब्रैकेट को ढूंढेगा। ट्री बनाएगा ना, एक ट्री बनाएगा जिसमें यहाँ पे वो स्टार्टिंग ब्रैकेट बनाएगा और यहाँ एंडिंग ब्रैकेट, मिड में उसका वो सारा काम होगा। तो अगर उसे स्टार्टिंग ब्रैकेट मिल जाती है, सारा काम मिल जाता है, एंडिंग ब्रैकेट नहीं मिलती, तो आपने देखा है आपके कंपाइलर में जो है वो एरर आ जाता है कि टोकन मिस है हमारे पास,
करली ब्रैकेट का, ठीक है। तो ये जो भी काम होता है ये हमारे पास पार्सर करके देता है कंपाइलर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या करती है जी, ये एक स्पेसिफिकेशन है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये स्पेसिफाई करती है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक दिस स्पेसिफिकेशन इज वेरी सिमिलर टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेक्सिकल स्ट्रक्चर। लेक्सिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्कैनर, जो जस्ट प्रोग्राम हमारा पूरा लिखा हुआ है उसको स्कैन करके टोकन में डिवाइड कर देता है, तो ठीक है, उसको हम लेक्सिकल एनालाइजर या स्कैनर कहते हैं। Using regular expression that CFG involves recursive rules, ठीक है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है हमारे पास, ये रिकर्सिव रूल्स पे काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिकर्सिव रूल क्या होते हैं। लाइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन से दोबारा हम क्या जनरेट कर सकते हैं, आइदर एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं, या ब्रैकेट में एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं, या नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका यह मतलब है कि जहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा वहां पे आप ये लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, या ये पाइप का साइन होता है, ठीक है, दिस मीन्स दैट, और या आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, या आप जो है वो ये लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, या आप ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या आप नंबर लिख सकते हैं। ऑपरेटर की जगह आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास नंबर है, लाइक नंबर से हम क्या बना सकते हैं, जैसे ये हमारे पास नंबर है तो नंबर से हम क्या बना सकते हैं, नंबर से हम डिजिट या डिजिट स्टैरिक बना सकते हैं। दिस मीन्स दैट डिजिट्स में हमारे पास क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। अब ये एक जर्नल एक्सप्रेशन बताया गया है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए जब हमारे पास मोर देन वन जो है वो नंबर हो, लाइक दिस, लाइक मेरे पास जो है वो 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, ठीक है। अगर ऐसा मैं प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा लिख देता हूँ तो इसकी CFG जो है वो हमारे पास ऐसे बनेगी कि हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये बनाना है तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन लूंगा जिसके अंदर मैं ये लिख लूंगा, ठीक है। फिर दोबारा एक्सप्रेशन से मैं ये एक्सप्रेशन बना लूंगा, ठीक है। तो एट द एंड मैं इनकी जगह जो है वो नंबर लिख लूंगा और इसको प्रूव कर दूंगा कि ये हमारे पास CFG करेक्ट है या नॉन करेक्ट है, ठीक है। तो ये आगे जाके हम इसके एग्जांपल्स करके देखते हैं। स्पेसिफिकेशन रूल्स में आपको बताता हूँ CFG के, लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन ग्रामर रूल्स आर डिफाइंड अवर एन अल्फाबेट और अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। ग्रामर के जो रूल्स है ना वो ऑलरेडी आपको डिफाइन होंगे, जैसे ये आपको रूल डिफाइन हुए हुए थे कि आप इस एक्सप्रेशन से ये बना सकते हैं, या ये बना सकते हैं, या ये बना सकते हैं। ऑपरेटर से आप ये तीन चीज़ें बना सकते हैं। नंबर जो आपके पास ये गिवन है, इस नंबर से आप ये चीज़ें बना सकते हैं, डिजिट, ठीक है। और डिजिट्स में कौन से होंगे, 0 to 9। तो ये बेसिकली रूल्स है। तो हमारे पास ग्रामर रूल जो हैं वो डिफाइन होंगे अल्फ़ाबेट्स के भी और सेट ऑफ सिंबल्स के भी। सिंबल्स कौन से हैं, एक्सप्रेशन, करेक्ट ऑपरेटर हमारे पास जो है प्लस माइनस, ठीक है, ये सारे गिवन है। अल्फ़ाबेट जो जो यूज होंगे वो भी हमारे पास गिवन होंगे। इन रेगुलर एक्सप्रेशन दीज सिंबल्स आर यूजुअली बेसिकली करेक्टर्स होते हैं। CFG में सिंबल जो है हमारे पास यूजुअली टोकन होते हैं, जैसे एक्सप्रेशन का टोकन था। तो एक्सप्रेशन क्या जनरेट करता है फर्दर,
ब्रैकेट में एक्सप्रेशन जनरेट करता है या नंबर जनरेट करता है या एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन जनरेट करता है. Given an alphabet, a context-free grammar rules in a bytecode normal for consists of strings of symbols like this. The first name is the name of the structure, जो structure expression था जैसे. The second symbol is a meta symbol. Meta symbol ये हमारे पास arrow है जो बता रहा होता है कि हमारे पास इस जो हमारे पास बेसिकली सिंबल है या ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या जनरेट करेगा, ये पॉसिबल क्या क्या चीजें जनरेट कर सकता है. The meta symbol is followed by a string of a symbol, each of which a symbol form a alphabet, a name of the structure. A meta symbol और ये जो पाइप का साइन है ये बेसिकली और का साइन है कि आप उस स्ट्रक्चर से कौन कौन सी चीजें जनरेट कर सकते हो. लाइक दिस. नाउ हमारे पास ई जो है बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये क्या जनरेट करके दे रहा है हमें, आइदर ब्रैकेट में ई और ए. इसका मतलब है जहां पे ई लिखा होगा उसकी जगह आप ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो. सिमिलरली ई जो है एक स्ट्रक्चर है जिससे आप ओनली ये भी जनरेट कर सकते हो. फर्दरमोर ए जो है ए से आप आइदर कैपिटल और स्मॉल ए जनरेट कर सकते हो या सिर्फ स्मॉल ए जनरेट कर सकते हो. कैपिटल ए से आप स्मॉल ए या कैपिटल ए जनरेट कर सकते हो. ए से आप लेमडा भी जनरेट कर सकते हो. अब इससे जो हमारे पास जनरेट होंगे वो हमेशा ए जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा. तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कि हम जो है वो एक ए जो है लाइक हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेक्ट कर लेते हैं कैपिटल ए. मैं आपको ये करके बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो इसका ये मतलब है कि इससे हम या तो ये जनरेट करवा सकते हैं या इस ए से हम जो है वो स्मॉल ए जनरेट कर सकते हैं. तो मैं ये जनरेट कराऊंगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा ए करेक्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इससे हम ए और ए जनरेट करवा सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये वाला ए है, इसके लिए मैं दोबारा क्या जनरेट करवा सकता हूँ, इस ए के लिए ये ए जनरेट करवा सकता हूँ. ठीक है, तो मैं इस ए के लिए दोबारा डबल ए जनरेट करवा सकता हूँ. समझ आ गई आप लोगों को कि मैं क्या करूँगा, हमेशा ए जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा. एक ए से ज्यादा 2 3 4 5. सिमिलरली अगर मैंने ग्रेटर देन 2 जनरेट करने हैं तो मैं क्या करूँगा कि इस ए से दोबारा मैं क्या करूँगा, यही ए जनरेट करवा लूँगा. फिर मेरी थर्ड जो है वो ये नहीं होगा, फिर मैं क्या करूँगा, ए ये तो ऑलरेडी ए यहाँ पे मौजूद था, ये जरा इस ए पे मैं दोबारा ये ए जनरेट करवा लूँगा तो मेरे पास ए और ए आ जाएगा. फिर इस ए पे दोबारा मैं ए और ए जनरेट करा लूँगा, 3 ए हो जाएंगे, 4 ए 5 ए. तो एट द एंड मैं इस कैपिटल ए को स्मॉल ए से चेंज कर दूंगा. तो हमेशा क्या होगा, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा. समझ आ गई मेरी बात आपको. क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेंस. यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को. नेक्स्ट हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जी. कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास
कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप सिग्मा वो लेटर्स जो मैं आपको इसमें मेन कंसेप्ट बताऊंगा कि हमारे पास जो है वो कौन से टर्मिनल होते हैं और कौन से नॉन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एन अल्फाबेट An alphabet sigma set of letter called terminals from which string of languages are generated. टर्मिनल वो होंगे कि जिनसे एंडिंग नंबर जनरेट होते हैं, जैसे ऑपरेटर जनरेट हो रहे थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई के। सिमिलरली हमारे पास जो है वो 1 to 9 जनरेट हो रहे थे। A set of symbol called non-terminal, one of which symbol is capital S is termed as the start symbol. तो नॉन टर्मिनल वो होते हैं जिनसे हमेशा कुछ नॉन टर्मिनल या टर्मिनल जनरेट होते हैं, लाइक दिस। तो अगर मैं इसमें से पूछूं आप में से किसी से कि इसमें से टर्मिनल कौन सा है और नॉन टर्मिनल कौन सा है, तो फातिर या वहाब आप में से मुझे कोई बताएगा कि इसमें से टर्मिनल कौन सा है और नॉन टर्मिनल कौन सा है? सर मैं अभी आया हूँ, मुझे ज़रा 5-10 मिनट के लिए उठना पड़ा था, तो ये मैंने मिस कर दिया ज़रा सा। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं। नॉन टर्मिनल वो होगा कि जिससे दोबारा हमारे पास क्या जनरेट हो रहे होंगे, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशन। लाइक ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, जो क्या जनरेट कर रहा है, दोबारा हमारे पास कुछ नॉन टर्मिनल जनरेट्स कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, ये जो ऑपरेटर है ना ओपी, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, लेकिन ये हमें टर्मिनल जनरेट करके दे रहा है, लीव पॉइंट एंड पॉइंट। इससे आगे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई को चेंज नहीं कर सकते अगर ये एक दफा हमने लिख लिए, ठीक है। सिमिलरली नंबर है, तो नंबर में हम 1 से 9 तक लिख सकते हैं। ये जो 1 से 9 तक है ये बेसिकली हमारे पास टर्मिनल है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सर मुझे अभी भी फाइनाइट इतने सेट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म yes, वन नॉन टर्मिनल जो है वो क्या करेगा, फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जनरेट करेगा। प्रोडक्शन रूल क्या है, जैसे एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो क्या करेगी, किसी एक नॉन टर्मिनल से आइदर फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल होंगे 1 to 9 या प्लस माइनस मल्टीप्लाई, या नॉन टर्मिनल होंगे एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन ब्रैकेट में एक्सप्रेशन या नंबर। A string of terminal and non-terminal can consist of only terminal or only non-terminal, ठीक है। The strings of terminal या non-terminal में consist क्या होगा हमारे पास, या terminals होंगे या non-terminal, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, और या फिर mixture of terminal और non-terminal होंगे। CFG जो है वो हमेशा must has at least one production that has the non-terminal s of its left side, ठीक है। हमेशा किसी से स्टार्ट होगा। नॉन टर्मिनल मैंने आपको बता दिए, वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए, सिंटैक्टिक कैटेगरीज मैंने आपसे शुरू में शेयर की थी। अ सिंबल दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर सिंबल, ठीक है। कोई भी एक सिंबल जो किसी और सिंबल से प्रोड्यूस हो रहा है। वेरिएबल बिकॉज द सेम नॉन टर्मिनल हैव अ मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी नॉन टर्मिनल है उससे मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन है, आइदर आप उसकी जगह लेमडा लगा सकते हैं, उसकी जगह एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, या उसकी जगह जो है वो आप ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होती हैं जो आप उसके लिए लगा सकते हैं। टर्मिनल क्या है, दैट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फर्दर। जो टर्मिनल है जैसे 1 to 9 है, तो अगर आपने इसमें से 1 2 3 4 5 एनी नंबर लिख दिया तो उसको आप फर्दर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मेरी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। जैसे एनिमल है, तो एनिमल को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एनिमल में डॉग सिलेक्ट कर लें और डॉग में स्पेसिफिक जो है वो कोई भी जो है वो उसकी जो है वो जर्मन शेफर्ड सिलेक्ट कर ले, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप लोएस्ट पॉइंट पे जा चुके होते हैं। दैट इज कॉल्ड योर टर्मिनल और लीफ, उससे आगे आप नहीं जा सकते। लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट सेट्स, ठीक है, अल्फाबेट जैसे ए बी सी, ये सारी एक्सप्लेनेशन उसी की दी हुई है।
ठीक है सर, अब जरा कुछ आइडिया हो गया। नॉन टर्मिनल याद रखिएगा कि आपको नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में फ़र्क कैसे पता चलेगा। जो नॉन टर्मिनल होंगे ना, हमेशा वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, और टर्मिनल हमेशा जो है वो लोअर केस में लिखे जाएंगे। टर्मिनल सिंबल्स को एटॉमिक सिंबल्स भी कहा जाता है। प्रोडक्शन रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, जनरेशन और डेरिवेशन। द सीक्वेंस ऑफ एप्लीकेशन रूल्स दैट प्रोड्यूस द फिनिश स्ट्रिंग्स ऑफ द टर्मिनल फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल इज कॉल्ड द डेरिवेशन। प्रोडक्शन क्या होते हैं? ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉल्ड प्रोडक्शन। जो ग्रामेटिकल रूल्स हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं ना, कि एक्सप्रेशन से ये चीजें बन जाएंगी, ऑपरेटर से ये चीजें बनेंगी, दैट इज कॉल्ड योर ग्रामेटिकल रूल्स और प्रोडक्शन रूल्स। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्या होता है? CFL. CFG is the set of all string of terminal that can be produced from the start symbol S using the production as substituted as substitution. A language generated by a CFG is called a context free language. तो CFG क्या है? वो set of all strings जो start symbol से आगे production और substitution बता रहे हैं। जो लैंग्वेज जनरेट करेगी CFG उसे कहते हैं CFL, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बहुत इजी है। अब आप लोगों से मैं कुछ एक दो एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोग समझ आएंगे। CFG के आर स्ट्रिंग हैविंग इवन एज एंड ऑड डीज, आर स्ट्रिंग दैट स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, तो आप इनसे बना सकते हैं A of n, B of n। ठीक है, तो n आपके पास जो है वो, अगर आप n में जो है वो n अगर आपका जो है वो 1 है, तो आपके पास क्या होगा? A और B जो है वो वन टाइम आ जाएंगे। अगर आप 2 दफा लिखेंगे 2 बार आ जाएंगे, 3 बार लिखेंगे 3 बार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल्स है। डेरिवेशन में आपको इसकी बता देता हूँ। जैसे पिछले एग्जांपल में मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल है जी, ये रूल गिवन है कि एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे हैं या नंबर जनरेट हो रहे हैं। ऑपरेटर में हमारे पास प्लस माइनस मल्ट। तो डेरिवेशन पेपर में आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि मैं डेरिवेशन दे दूं आपको। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? यस सर, आ रही है। हेलो, सर आ रही है। यस सर, आ रही सर है। आ रही है जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर आ रही है आवाज आपकी। यस सर, आ रही है। हेलो सर, हमें आपकी आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है आपकी? जी सर आवाज आ रही है। इम्तिनान, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर आ रही है आवाज आपकी। यस सर, सबको आ रही है आवाज। यस सर आ रही है आवाज। ओके, सो अब मैं आपको एक डेरिवेशन कराता हूँ बाय दीज अबव प्रोडक्शन रूल्स। कि एक्सप्रेशन की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन या नंबर। ऑपरेटर में आप प्लस माइनस। तो अगर आपने डेरिवेशन करनी है जी 34 माइनस 3 ब्रैकेट स्टैरिक 42, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट रूल ले लेना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से आपने क्या जनरेट करवाना है? एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। तो आपने कौन सा जो रूल आपने यूज करना है वो फिर आपने राइट साइड पे मेंशन कर देना है कि हमने कौन सा रूल यूज किया। तो हमने फर्स्ट यूज किया तो हमने एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन यूज कर। सेकंड में हमने ऐसा किया कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन था, स्पॉटलाइट से आपको शेयर करूं, इस एक्सप्रेशन की जगह
हमने जो है वो क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, नंबर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमने आगे रूल लिख दिया कि हम इस एक्सप्रेशन से नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने जो है वो नंबर जनरेट कर दिया। फर्दर मोर हमने क्या किया कि ऑपरेटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई। तो इस ऑपरेटर की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन की जगह हमें क्या चाहिए था, 34 माइनस 3 ब्रैकेट में चाहिए था। तो हमने फिर एक्सप्रेशन की जगह सेकंड जो रूल है ये सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज ब्रैकेट ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमने इस एक्सप्रेशन से ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया। फर्दर मोर फिर ब्रैकेट के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उससे फिर हमने एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया, क्योंकि हमें चाहिए था 34 माइनस 3। फिर हमने इस एक्सप्रेशन की जगह नंबर किया, ऑपरेटर की जगह जो हमारे पास ऑपरेटर था माइनस का वो रख लिया, और इस एक्सप्रेशन की जगह फिर हमने नंबर मेंशन कर दिया, और नंबर की जगह हमने जो है वो 34 लिख दिया। तो अगर आपके पास जो फाइनल बन के आया है वो क्या है जी, नंबर माइनस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब इस नंबर की जगह आप 34 लिखेंगे, माइनस है, फिर नंबर की जगह 3 लिखेंगे स्टैरिक, और 42। तो आपने क्या कर लिया, विद दीज प्रोडक्शन रूल्स आप लोगों ने क्या किया कि इस डेरिवेशन को सॉल्व कर लिया। तो कंपाइलर में भी हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो ऐसे गिवन हुए होते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम के अंदर मेंशन हुआ होता है कुछ भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसको वो थ्रू दीज रूल्स जो है वो अकोमोडेट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, और फाइनल रिजल्ट निकाल लेता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। Similarly, we have a plenty of example here, like with these rules, you can derivate these, like 34 minus 3 bracket, bracket and bracket. तो इन rules के through आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। So, बहुत सिंपल हो गया कि अब ये आप लोगों को अगर समझ आ गया तो आप लोग ये इजीली कर सकते हैं ना जी आप लोग। So, सिंपली क्या किया जाएगा कि ये काम जो है वो, सर इनका एक ही लाइन में आंसर लिखना होगा। सर को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही। सर इसका आंसर एक ही लाइन में लिखना होगा। Now, जैसे this is your 34 first माइनस 3 assignment. का है, नंबर माइनस नंबर। After mid, you may go to the assignment section. You can easily view. So your assignment is context free grammar. ठीक है? Now here is your question. Like with these production rules, now with these production rule, आपने ये जो दो सवाल है इनको सॉल्व करना है, और इनके राइट साइड पे जो है वो रूल्स भी लिख देने हैं। तो इसकी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट सैटरडे तक आपको टाइम दे दूंगा, फ्रॉम टुडे टू 18। ठीक है जी, ये असाइनमेंट आप लोगों के पास आ गई है कि ये आपके पास प्रोडक्शन रूल्स है। इनसे आपने क्या क्या करना है जी,
ये दोनों जैसे मैंने आपको डेरिवेशन समझाई है कि आपके पास ये मौजूद है क्वेश्चन, तो इस पे आपने क्या करना है, इन रूल्स के अगेंस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी सा है, आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर अवेलेबल है आपको। अगर आपको मैं शो करा दूं तो आपके पास ये आपकी असाइनमेंट मौजूद है। ठीक है, तो ये आप टाइमली इसको जो है वो नेक्स्ट सैटरडे तक आपके पास टाइम है, आप इसे कर लीजिएगा। नाउ कम टू योर लेक्चर। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी तो आप लोग लगता है सर को हमारी आवाज नहीं जा रही। मुझे बता सकते हैं। जी साकिब, सर आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी, मुझे लगता है नहीं आ रही। नहीं जा रही। हाँ जी, नहीं जी जा रही साकिब आवाज। पूछिए। सारी तो सही आवाज ही नहीं जा रही, क्या पूछिए? सुनो तो सही ना। हेलो। टाइप करो, टाइप करो। सर को मैंने टाइप करके पहले बताया था कि आपकी आवाज आ रही है हमें, तब उसने बुलाना शुरू किया था। जी साकिब, मैं वेट कर रहा हूँ आपका कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नीचे कर ले रहा क्लास और होती है, बस खत्म करो। ओके, अल्लाह हाफिज सर। इट्स छुट्टी टाइम सर, छुट्टी टाइम। कोई इम्तिहान बेशक अभी सर को आवाज नहीं जा रही, लेकिन जो तुम बोल रहे हो ना वो रिकॉर्ड हो रहा है। अबे यार पहले बताता ना, मेरे तो ध्यान में नहीं था। चलो कोई नहीं, खैर है, अब एहतियात करो थोड़ी सी। नहीं आ रही आपकी आवाज। बस काफी बोल लिया can't तुमने, चुप हो hear जाओ। anyone because of some issue. You may send your question in your chat box. अगर किसी का सवाल है तो चैट में सर से पूछ लो यार। और ये क्लास मेरे ख्याल में 3:30 बजे तक नहीं है, 2 क्लासें हैं ना? हाँ 2 क्लासें हैं, 3:30 बजे तक है। बातें सर को मैसेज करूं कि क्लास सेंड अभी कर तक दें? मैंने आपको CFG बताई है। CFG में मैंने आपको हाँ प्रोडक्शन रूल्स हाँ, बताए कर हैं। दे सर को प्रोडक्शन मैसेज। रूल्स से हम कैसे डेरिवेट करते हैं वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA कैसे जनरेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ये लेक्चर मैं आपको जो है वो अपलोड कर दूंगा किसी चैनल पे और आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको और रिपीटिव यार ये भी मैसेज करना कि वो शायद दूसरी क्लास की अटेंडेंस लगा लें। पार्स ट्री के बारे में मैंने हाँ आपको बताया था कि पार्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये चेक करती है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम कि आइदर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं करेक्ट, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द लेक्चर।
यार सर चैट बॉक्स में नहीं देख रहे, तुम पहले कह रहे थे चैट बॉक्स में कर दो। सर चैट बॉक्स देखें सर। मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ आप लोगों की, ये इस एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, हाँ सुन लिए डोंट सर वरी ने। अबाउट। सर की चैट मेरे साथ प्राइवेटली आई हुई है खुद ब खुद ही, सो इसलिए नहीं सिंपली शायद पार्स देख ट्री रहे एंड एब्स्ट्रैक्ट ट्री, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ पार्स ट्री ऑफ द एक्सप्रेशन, वेरी वेरी सिंपल, कि हमारे पास जैसे CFG हमने जनरेट की थी बाय यूजिंग द प्रोडक्शन रूल्स और सब्स्टिट्यूट किया था हमने उसकी जगह। सिमिलरली अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इसके प्रोडक्शन रूल बना लिए तो हमने इसका सिंपली जो है वो पार्स ट्री बना लेना है, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम इसकी जगह नंबर लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे अगर इसकी एग्जांपल है तो गुड, अदरवाइज मैं आपको ये करा देता हूँ। अगर हमने इसका बनाना है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले क्या